अब ये जो लाइन चल रही है पूरी लोटस टेम्पल तक चल रही है, तो बहुत ही ज़्यादा लाइन है। अगर यहाँ पे खड़े होंगे ना तो ये देखिए, ये छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, एक ये रही छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई आज की वीडियो में आप सबके लिए लेके आई हूँ मैं सबसे पहले तो कालका मंदिर के दर्शन, दूसरे हम करेंगे स्मार्ट बाज़ार में थोड़ी सी शॉपिंग, और साथ ही घर पर आके खाएंगे एक बढ़िया टेस्टी सी थाली। तो जहाँ से वीडियो का एंड हुआ था वहीं से हो चुकी है हमारी वीडियो की स्टार्टिंग। तो जैसे कि आपको पता ही है, पिछले वीडियो में मैं जा रही थी कालका मंदिर, तो चलिए मंदिर चलते हैं। शक्ल तो मेरी ऐसी हो रखी है क्योंकि काम करते करते फटाफट से साड़ी चेंज करी, थोड़ी सी लिपा पोती करी हल्की फुल्की सी, और बस सीधा ही निकल रही हूँ मैं मंदिर के लिए, क्योंकि आगे ज़्यादा देर हो जाती ना तो फिर खाने में आके लेट हो रहा था दूसरा ना, और हम निकले भी घर से लेट ही हैं। वैसे तो मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह मंदिर जाना। अभी यहाँ पे हो रखे भयंकर वाली लाइन कालका मंदिर में, बहुत ही ज़्यादा लगना है, तो लग जाए, लेकिन लाइन बहुत ज़बरदस्त हो रखी है। इधर भी जगह क्या जो लाइन चल रही है पूरी लोटस टेम्पल तक चल रही है, तो बहुत ही ज़्यादा लाइन है। अगर यहाँ पे खड़े होंगे ना तो 3-4 घंटे तो गए लाइन के। तो देखते हैं थोड़ी देर विशाल मार्ट में चलते हैं, अगर हो सकता है लाइन 1 मिनट में छट भी जाए। 1 मिनट में? हाँ, 10 मिनट भी लगते हैं, कई बार 10 मिनट में छट जाती है छटने को। तो इतनी बड़ी लाइन क्या है, बहुत लंबी भयंकर वाली लाइन है। ये देखो लाइन लगी है पूरी, बहुत ज़्यादा लाइन है लोटस टेम्पल तक। लग जाना लोटस टेम्पल से जाती है पूरी लाइन, जब लाइन लग रही होती है तो बहुत जबरदस्त लाइन है। तो यही होगा, थोड़ा चलते हैं, छटनी होगी तो दौड़ भी छट जाएगी, और नहीं तो आधे घंटे में शायद छट जाए लाइन, कुछ नहीं पता, शायद टाइम नहीं लगता। एक बार इतनी लंबी लाइन थी और कालका मंदिर गया था कृष, वो से सच जब इतनी लंबी लाइन थी ना, और कितनी देर छट गई, बीच में लगे 10 मिनट में छट गई। बंद कर दिया होगा इन्होंने, मुझे लग रहा है। देखो मोड़ लिया है, ये देखो लाइन, देखो बहुत जबरदस्त लाइन है। मोड़ लगी नहीं, लाइन ही लाइन नजर आ रही है वो आपको। बाहर से हाथ जोड़ लो फिलहाल, नीचे चल के ना नींबू तो चढ़ा जाता है। पहले यहीं चलो, हाँ क्या करना यार, 100 रुपये में मतलब दो के पार्किंग है। और अब ना कालका मंदिर पे ये देख सकते हैं ना, पर्पल कलर की जो ऑटो खड़ी हुई हैं, आजकल इन ऑटो को लड़कियां चला रही थी। तो मैंने तो अब की बार आई ना, तो अब की बार ही देखा है, वैसे तो कभी नहीं देखा था कि लड़कियां यहाँ पे ऑटो चला रही, और शायद ये बैटरी वाली रिक्शा थी जो लड़कियां चला रही थी। तो चलिए फिलहाल तो बगल में ही था स्मार्ट बाजार, तो हमने सोचा चलो इतने मार्केट कर, थोड़ा सा मार्केट का मजा भी ले आते हैं, और हम औरतों को तब तक चैन मिलता ही नहीं जब तक हम शॉपिंग ना करने। वैसे भी हमें दो हैं, 1500 में दो हैं, 1-1 किलो की, तो सही है। देखिए आदमी ये है, वो तो सही प्लेन भी आते नहीं, प्लेन भी आते। ये प्लास्टिक में, प्लास्टिक कितनी बढ़िया है, प्लास्टिक तो बढ़िया है यार। 99 200 होते हैं पर पीस है, 200 रुपये ये। और देख कांच की, और ये भी कांच के नीचे वाली, हाँ 99 के नीचे वाली, तो कांच है वो, हाँ कांच ही है। निकालने वाली नीचे वाली वो उनसे बोल दो, वो निकाल देंगे, ये नहीं ना।
और बस यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही बराबर में ना कालका मंदिर के स्मार्ट बाज़ार, बस यहाँ पे हमने थोड़ी शॉपिंग वगैरह की। शॉपिंग क्या पूरे 2 घंटे लग गए और उसके बाद हम चल दिए थे देखने के लिए कालका मंदिर में कितनी लंबी लाइन है, या छट गई है या अभी लगी हुई है या कम हो गई है लाइन। तो उसी को देखने के लिए हम चल दिए, क्योंकि पैदल ही बगल में था, कार हमने वहीं अंदर ही खड़ी कर रखी थी। तो सोचा चलो पैदल ही चल के देख लेते हैं, अगर होगा तो दर्शन करके तब अपनी कार उठा लेंगे। तो बस यहाँ पे चल रहे हैं अब दर्शन करने के लिए। और मार्केट में पता है क्या होता है, बिग बाज़ार हो या फिर स्मार्ट बाज़ार हो, तो इन बाज़ारों में जाके ना हमें उन चीज़ों का आइडिया मिल जाता है जो चीज़ें हमने देखी नहीं होती हैं, या फिर हमारा कोई काम की चीज़ ऐसी मिल जाती है जो मतलब हमें अपनी नॉर्मल शॉप पे नहीं मिल पाती है। तो मेरे को तो 2-3 चीज़ ऐसी मिल गई कि बस मुझे तो पसंद आएगी, मैंने देखते के साथ ही ले ली थी। तो वो तो मैं घर पे जाके बाद में अगली वीडियो में ही दिखा पाऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे आते के साथ ही 2:30 बज गया था आते आते, और दर्शन तो हम कर नहीं पाए क्योंकि लाइन इतनी लंबी थी। तो लौट के वापस ही हाथ जोड़ के वापस आ गए थे। सुबह सुबह चले आते तो इतनी लंबी भीड़ नहीं होती, जब दिन में जाते तो ज़्यादातर भीड़ ही पाती है। कई बार तो ऐसा तो आधे घंटे में भीड़ छट जाती है, पता ही नहीं चलता, और कई बार यही लाइन को 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं, तो पता नहीं कितना समय लगता। तो हमने सोचा चलो फिर कभी आएंगे फिर दर्शन कर लेंगे। दर्शन करने के लिए आए थे लेकिन करके कुछ और गए हम वहाँ से शॉपिंग। तो करने तो गए थे माता रानी के दर्शन, लेकिन करके शॉपिंग आ गए हम। तो चलिए कोई बात नहीं, माता रानी के दर्शन हम 1-2 दिन बाद भी चले जाएंगे। तो वो तो ज़्यादा दूर लगता नहीं है हमारे घर से, 10-15 मिनट में ही हम पहुंच जाते हैं मंदिर, कालका मंदिर। तो कभी भी अपना प्रोग्राम बना सकते हैं सुबह सुबह जाने का हम, और सुबह सुबह जाने का मज़ा ही अलग है सच बताऊँ तो। इस समय तो पता नहीं कि दिल ही इच्छा भी नहीं होती है जाने की, दोपहरियों में जाने की, कुछ खा पी के जाओ तो फिर वो मज़ा नहीं रहता। सुबह सुबह बिना खाए पिए ही चले जाओ ना तो सही रहता है, और दर्शन करने का आनंद ही अलग होता है। तो फिलहाल तो यहाँ पे हमने क्या करा, माथा टेक के बाहर से आ गए थे कि माता रानी के दर्शन करने के लिए फिर 2-4 दिन बाद या जब भी समय मिलेगा तब आ जाएंगे। और शॉपिंग हम करके आ गए हैं। तो भाई जहाँ लेडीज़ से जाएँ वहाँ शॉपिंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो 2 एक सामान अपनी किचन के लिए मैं लेके आई थी, वो फिर अगली वीडियो में आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे आते के साथ ही मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। सबसे पहले मुँह हाथ धोए, कपड़े चेंज किए, और चाहे बाहर जाके ना हल्की साड़ी पहनो, चाहे हल्का सूट पहनो, कुछ भी पहनो, घर पे आके जब तक आप कपड़े चेंज करके मुँह हाथ धो के फ्रेश ना हो ना, जब तक सच में अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे आते के साथ ही मैंने मुँह हाथ धोए और कपड़े चेंज किए अपने, और आते के साथ ही लगी खाना बनाने के लिए। घर पे हम 2:30 बजे आए थे और अभी 2:45 बजे का वक्त है जब मैं खाना बना रही हूँ। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैं छोले भटूरे की पूरी ही तैयारी करके गई थी, बस भटूरे तलने रह रहे थे। और अब देखना ये भटूरे कितने फूले फूले भटूरे बनके हमारे तैयार होंगे, और अच्छे से रेस्ट भी ले लिया हमारे भटूरों के आटे ने। तो बस यहाँ पे अब चलिए फटाफट से थाली लगा दी है मैंने, क्योंकि खाने का सब्र हो नहीं रहा जब इतनी टेस्टी थाली होती है ना। तो बस, और भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी है इस वक्त, क्योंकि मैंने और विशाखा ने तो कुछ खाया नहीं था, हम तो शॉपिंग करने चले गए थे। और जहाँ आते हैं ना जेंट्सों के पास, उनसे कह दो शॉपिंग के लिए तो बस उनके बस के तो है ही नहीं, काम बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। तो ये लोग तो अपने बाहर खाने पीने चले गए थे, लेकिन हम शॉपिंग वगैरह करने अपने सामान समून देखने लग गए थे। तो कहते हैं ना कि घर गृहस्थी की चीज़ें औरतें जब लेने लग जाती हैं ना, तो आदमियों के बस की तो चीज़ होती ही नहीं है। समझ में औरतों की ही आती हैं सारी चीज़ें, तो हम औरतें ही कर पाती हैं सारी शॉपिंग। तो चलिए फ़िलहाल तो यहाँ पे हम बनाते हैं गर्मा गर्म भटूरे, और सबको अब तगड़ी भूख लगी आई है। वैसे तो वो सब भी खाएंगे कि थोड़ा बहुत ही इन्होंने और कृष्ण ने खाया था खाना, मैंने विशाखा ने बिल्कुल नहीं खाया था। अब भूख ज़बरदस्त लगी आई है और सबको बना के खिलाते हैं, फिर उसके बाद खुद खाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे लग चुकी है हमारी थाली। फ़िलहाल तो छोले हैं, चावल हैं, और भटूरे गर्मा गर्म बन रहे हैं। अच्छा, जब भी आप भटूरे बनाइएगा ना तो थोड़ा सा तेल को तेज़ गरम कर लीजिएगा, और तेज़ गरम में ही हमारे भटूरे एकदम फूले फूले बढ़िया से लाल लाल सिक्के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला भटूरा मैंने बेल लिया है और कढ़ाई में छोड़ दिया है। तेल ना गरम तो अच्छे से हो गया था, लेकिन हुआ क्या कि मैंने गैस को थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि तेल एकदम बहुत तेज़ गरम हो गया था, तैयारी मेरी हुई ही नहीं थी। तो उसने थोड़ा सा गैस को मंदा करने के कारण ना तेल थोड़ा सा मेरा ठंडा हो गया था। तो थोड़ा पहला भटूरा तो थोड़ा सा ऐसे ही बना था, फूला नहीं था सही से। लेकिन दूसरा क्या, बाकी तो सारे भटूरे एकदम फूल फूल के गेंद की तरह बने हैं। तो चलिए फ़िलहाल तो ये दूसरा भटूरा बना के मैं दिखाती हूँ कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है।
पे थाली लगा रही थी, भटूरे बना रही थी, इतने विशाखा ने भी सलाद काट के तैयार कर दिए। प्याज जब तक ना हो ना इसके भटूरे के साथ तब तक मज़ा नहीं आता भटूरे खाने में, तो प्याज तो ज़रूर होनी चाहिए। तो विशाखा ने बढ़िया सी सलाद बना के तैयार कर दिए, खीरे और प्याज की, अच्छे से नींबू निचोड़ा इसके अंदर, और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सिंपल नमक डाल के तब ये सलाद तैयार करी गई है। और ये सलाद, ये वाली सलाद तो खाने में सच में बहुत ही अच्छी लगती है। कभी आप भी ट्राई करिएगा, या फिर आपको कभी दिखाऊंगी मैं किस तरह ये सलाद बनती है। बहुत ही बढ़िया सी बनके तैयार होती है, एकदम लच्छे लच्छेदार। एक एक प्याज को कर लीजिए और फिर इसके अंदर ये सारा सामान डालिए, नींबू मिर्च वगैरह सब, तो बढ़िया फर्स्ट क्लास बनके तैयार होती है। और इसके साथ ना आप हरी मिर्च भी और काट लीजिए सलाद के साथ, क्योंकि ना भटूरों के साथ हरी मिर्च का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो वही यहाँ पे हमारी बढ़िया सी थाली लग के तैयार हो गई भटूरों की। आइए आप सब भी इंजॉय करिए, छोले भटूरे चावल साथ में बढ़िया सी सलाद। तो चलिए भाई, सबको थाली परोस परोस के मैं देती जा रही हूँ, गर्मा गर्म बनाती जा रही हूँ। और ये भटूरे तो 2 मिनट बन के तैयार हो जाते हैं। और ये थाली ऐसी है जिसको भूख ना भी लग रही हो ना, वो भी कहने लगेगा हाँ भाई चलो एक आध तो दे ही दो, एक आध तो टेस्ट कर ही ले हम। अभी रात के बज रहे हैं 10 और दिन है आज मंगलवार। और आज सुबह से जिस काम में मैं लगी हुई थी ना, तो चलिए वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बनाई है मैंने बहुत ही प्यारी सी लड्डू गोपाल जी की कॉटन की ड्रेस। तो मैंने सोचा चलो बनाते हुए तो नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन हाँ बनने के बाद आप सबको दिखा दी। बहुत ही सुंदर कॉटन की ड्रेस बनाई है मैंने। तो ये देखिए, ये छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, एक ये रही छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, है ना सुंदर। 2 कलर मिला के तब मैंने बनाई है। देखो ये नीचे पाइपिंग टाइप की दे दी, चौड़ी चौड़ी पट्टी सी, और ये लगा दी बीच में लेस, और ये बीच में रेड कलर का चुंदरी वाला छापा दे दिया है। और इसमें लाइनिंग से इसकी टेढ़ी मेढ़ी सी होती है ना, जिग जैग जैसी, वैसी इस कपड़े में ग्रीन कलर का कपड़ा, और नीचे तो येलो ही लगाया है। पहले मेरा विचार था इस वाली में कि ये वाला येलो वाला कपड़ा, और पहले मैं सोच रही थी ना, पहले तो मैंने तैयारी कर दी येलो वाला कपड़ा बीच में लगाने की और रेड वाला कपड़ा नीचे लगाने की। तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि ये पट्टी थोड़ी चौड़ी हो गई थी और ये थोड़ी पतली थी, रखी तो मैंने पतली छोटी थी, लेकिन ये पट्टी इससे ज़्यादा चौड़ी हो गई थी। तो फिर मैंने ये वाला कपड़ा बीच में लगा दिया और इसकी पट्टी नीचे लगा दी। तो थोड़ी छोटी, जैसे छोटे लड्डू गोपाल जी उनके हिसाब से मैं थोड़ी चौड़ी रखी, थोड़ी कम चौड़ी रखी है पट्टी। और देखो बड़े वाले लड्डू गोपाल जी ना, तो इसमें मैंने बड़ी बड़ी रखी, कम से कम 1 उंगली से ऊपर ही है, 1 उंगली जितनी है। ये देखो, तो इस तरह बनाई मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। और ये देखो, ये कलर भी प्यारा लग रहा है और ये कलर भी प्यारा लग रहा है। बढ़िया सुंदर ड्रेस तैयार हो गई मैं लड्डू गोपाल जी की दोनों की, है ना सुंदर ड्रेस है। देखो बहुत ही सुंदर लग रही है बनने के बाद तो सच में। और ये डिजाइन बताऊँ, बस एक लैस नहीं थी यहाँ और यहाँ, सेम इसी तरह की ड्रेस में, तो नीचे अलग कपड़ा लगा हुआ और ऊपर अलग कपड़ा। ये कलर था, इस कलर की लड्डू गोपाल जी की मैंने ड्रेस मंगवाई थी एक बार। और पता है ड्रेस कितने की आई थी ऐसी, उसमें लैस भी नहीं थी, वो आई थी 200 रुपये की ड्रेस कॉटन की। और ये देखो, अब ये कब ड्रेस मैंने घर में बनाई है ना, इसको चाहे सालों साल धो के पहनाओ खराब नहीं होगी, जब तक इसका रंग खराब नहीं होगा। वैसे कुछ नहीं बिगड़ने वाला इसका। देखो पीछे से इस तरह की है और आगे से इस तरह की है। तो ये बड़े लड्डू गोपाल जी के हो गए, छोटे लड्डू गोपाल जी के हो गए, किसी 30 त्योहार पे ही पहना लो। और जैसे हरी हरी है तो आप इसको सावन भी बना सकते हो। तो मैंने गर्मियों के लिए कॉटन की ड्रेस बनाई थी लड्डू गोपाल जी के आज। बस ये है कि इसको बनाने का तरीका शेयर नहीं करा है, क्योंकि पहले भी आपके साथ में मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर कहोगे तो मैं एक बार शेयर कर दूँगी। अगर आप सबको इस तरह की ड्रेस बनानी होगी तो कमेंट्स करके बताना। अगर आपको भी इस तरह की बनानी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी इस तरह की। अब बहुत ही सुंदर बनके हमारी लड्डू गोपाल की ड्रेस तैयार हुई है। ये बनाई है मैंने, ये बन गई हमारी जैसे चुंदरी छापे की ना जयपुरी सी, ये इस तरह की हो गई। ये भी बहुत सुंदर लग रही है ड्रेस। इसका भी जैसे बीच में ग्रीन कलर है, लास्ट में येलो कलर है, तो ये भी सुंदर लग रही है। बस ये पहले विचार ये था कि मैं ये वाला कपड़ा बीच में लगाऊँ और ये वाला कपड़ा नीचे लगाऊँ, लेकिन फिर मैंने ये चेंज कर दिया क्योंकि थोड़ा चौड़ा कट गया था कपड़ा, तो इसलिए फिर मैंने चेंज कर दिया। लेकिन लग बहुत सुंदर है ये भी कॉम्बिनेशन। अच्छा, इस वाली ड्रेस में मैंने क्या एक चीज़ नोटिस नहीं किया होगा आपने, मैंने जैसे नीचे की बॉर्डर रखी है ना, वैसे ही मैंने ऊपर का रखा है यहाँ पे, ये देखो। और ये कपड़े मेरे पे बचे होते हैं, सूट वूट जैसे बनते हैं ना, बनवाती हूँ तो उसके जैसे कपड़े बचे जाते हैं। ये देखो, पिछली बार मैंने गर्मियों सूट ये वाला बनवाया था, और ये सूट तो आपने देखा होगा मैं पहनती हूँ,
तो जैसे टुकड़े बचे थे चौड़े चौड़े सूट के, तो उसी में से मैंने ये ड्रेसें बना के तैयार करे वो लड्डू गोपाल जी सेम सेम लग रही है ना, एकदम मस्त बढ़िया। और सर्दियों में मतलब पूरी एक साल ये कुछ नहीं बिगड़ने वाला इनका, कहीं सिलाई नहीं उधड़ने वाली है, कहीं से इनकी बुकरम नहीं खराब होने, कहीं से किनारे नहीं निकलने, कुछ नहीं होना। जितना मर्जी धो, जितना मर्जी इनको पहनाओ, जब तक इनके रंग खराब ना हो। वैसे तो कहीं जाने वाली नहीं है। और सच में बहुत ही बेहतरीन ड्रेस बनके हमारी तैयार हुई है लड्डू गोपाल जी की। तो ये देखो गौर से लड्डू गोपाल जी। और ये लेस मेरे पे रखी हुई थी। मैं तो क्या करती हूँ, जैसे मार्केट वगैरह जाती हूँ ना, कभी लेस वगैरह खरीद के ले आती हूँ, कभी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनानी हो, कुछ हो तो अपनी यूज़ कर लो। वैसे भी ना ब्लाउज वगैरह बनाने हो तो उसमें भी काम आ ही जाती हैं ये लेसें। तो यहाँ पे इस वाली में तो मैंने ये वाली लेस लगा दी, इसमें ये तो ये देखो इसका कलर अलग है और इस वाली लेस का कलर अलग है। ये इतनी लेस थी मेरे पे, तो फिर मैंने एक के घर में ही लगा। लेकिन ज़्यादा डिफरेंट नहीं, कलर का डिफरेंट है हल्का सा, और हल्का सा इसमें मुड़ाई मुड़ाई सी आ रखी है, इसमें सीधी है, बस ये अंतर है। ये तो देखो खूब सारी लेस मिल पड़ी थी, ये भी तीनों में लगे, और अभी भी लेस बची हुई है। मेरे तो काफ़ी लाती है, और सस्ती की सस्ती लाती है। वैसे तो कॉटन में चाहो तो ना भी लगाओ, लेकिन इससे लुक और बढ़ गया लेस लगाने से। हल्की गर्मी में कान्हा जी को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। दो प्रेस करो लड्डू गोपाल जी को पहनाओ अपने, है ना बढ़िया सुंदर ड्रेस। ये देखो ये एकदम बढ़िया लग रही है ड्रेस। एक जोड़ी लड्डू गोपाल जी, दो जोड़ी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनके तैयार हो गए। एक दो, अगले दिन दूसरी पहनाओ, फिर दूसरी दो, फिर अगले दिन दूसरी पहनाओ। तो दो जोड़ी बहुत रहती है वैसे लड्डू गोपाल जी। और अपने हाथ की बना के पहना रहे हो ना, तो बहुत ही अदो सुंदर भी कितनी लग रही है। ये चीज़ इतनी मजबूती इस चीज़ की ना मिलेगी नहीं मार्केट में, धागे धागे से निकल जाते। इनके ना धागे निकलेंगे ना कुछ। ऐसी में ना आप टेरिकोट के कपड़े बना सकते हो, सनील का कपड़ा लाके भी बना सकते हो। डिजाइन तो बहुत ही होते हैं बनाने के, लेकिन भाई ये दो रंग पहली बार बनाई मैं, दो रंग की ड्रेस ना पहली बार बनाई है, लेकिन एकदम बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही प्रीटी ड्रेस लग रही है दोनों की दोनों लड्डू गोपाल जी की। इसको मार्केट में लेके जाओ तो भाई बहुत ही, अब तो पहले तो मैं लेके आई थी 250 रुपये की मिली थी मुझे ये वाली ड्रेस, इस तरह की सेम ये इसी तरह की बनी हुई थी, बस में लेस नहीं थी, लेकिन बीच में से और इस तरह मार्केट में बनी हुई मिली थी कॉटन की ड्रेस। वो लेके आई थी 200 रुपये की घाटू सांगरी से। और अब देखो ये ड्रेस घर में बचे हुए कपड़ों से खूब सुंदर सुंदर ड्रेस बन जाती हैं, है ना। तो कमेंट्स करके बताना मेरी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस से कैसे लगी आपको। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर जाए, शेयर करें। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।